नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों वृत्त। क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त प्रश्नावली नंबर 10। अपन पढ़ने वाले हैं बेटा वृत्त प्रश्नावली नंबर 10। शुरुआत करते हैं बेटा, बहुत ही शानदार। धीरे धीरे आराम आराम से। क्या स्पर्श रेखा होगी, क्या जीवा होगी, क्या त्रिज्या होगी, क्या छेदक रेखा होगी, और क्या आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा होगी, इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वृत्त की छेदक रेखा, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं, वृत्त के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी सी वृत्त के बारे में एक बात आपको सिखा देता हूं। वृत्त का परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, जीवा क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पूरा ज्ञान दे देता हूं छोटा सा। जैसे मान लो वृत्त, इस वृत्त की जैसे बीच में जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं बेटा केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसे बोलते हैं बेटा केंद्र, वृत्त का केंद्र। क्लियर? अच्छा, वृत्त का केंद्र। अच्छा, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। दूसरी बात, जो लाइन केंद्र से होके जाती है उसे अपन कहेंगे बेटा व्यास। क्या कहेंगे बेटा? व्यास। इसे अपन कहेंगे बेटा व्यास। व्यास को अपन डी से दिखाते हैं। क्लियर? केंद्र आपका ओ है। अच्छा, जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, जो रेखा केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे बोलते हैं बेटा जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या ये रेखा केंद्र से होकर जा रही है? क्या ये रेखा केंद्र से होकर जा रही है? क्या इसे बोलेंगे बेटा जीवा। क्या बोलेंगे बेटा? जीवा। क्लियर? जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे बोलेंगे बेटा व्यास। जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है उसे अपन कहेंगे जीवा। जो व्यास होता है, व्यास का जो आधा होता है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक केंद्र तक, उसे बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसे बोलते हैं बेटा त्रिज्या। त्रिज्या को अपन दिखाते हैं आर से। किसे दिखाते हैं बेटा? आर से दिखाते हैं। क्लियर? ये आपकी जीवा हुई, ए बी आपकी जीवा, ओ आपका केंद्र हुआ, सी और डी आपका व्यास हुआ, ओ सी आपकी त्रिज्या हुई, ओ पी आपकी त्रिज्या हुई, केंद्र आपका, ये आपका व्यास है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसे बोलते बेटा वृत्त की परिधि। ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, इसे बोलते बेटा परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लेते हैं। वृत्त की छेदक रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को छेद करती हो। छेदक रेखा, जैसे जैसे ये वृत्त है, वृत्त है, और ये है भाई साहब वृत्त की छेदक रेखा। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को ए व बी बिंदु पर काट रही है। ए और बी बिंदु पर काट रही है। ये वृत्त की छेदक रेखा हुई। छेदक रेखा, छेदने वाली रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। क्लियर? दूसरी बात, वृत्त की स्पर्श रेखा, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वृत्त बनाते हैं छोटा सा, वृत्त है और वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती हुई जा रही है, स्पर्श करती हुई जा रही है, उसे अपन कहेंगे बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करती है, उसे अपन कहेंगे बेटा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। क्लियर? ये आपकी स्पर्श रेखा हुई। जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे अपन कहेंगे बेटा स्पर्श रेखा। अगर कोई वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे अपन कहेंगे छेदक रेखा। अगर कोई वृत्त को ना तो स्पर्श करे ना ही प्रतिच्छेद करे उसे अपन कहेंगे बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये वृत्त है बेटा, और ये लाइन ले लेते हैं बहुत ही प्यारी शानदार तरीके से।
लाइन ले लेते हैं, लाइन। चलो, क्या ये वृत्त और ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है? नहीं। क्या यह वृत्त और ये रेखा आपस में टच कर रही है? क्या टच भी नहीं कर रही है और प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो अपन इसे कहेंगे बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त को दो जगह काटे, ए और बी जगह काटा। स्पर्श रेखा क्या होता है? एक बिंदु पर टच करे। ये बेटा एक भी बिंदु पर ना तो टच करे ना बेटा कट करे, उससे अपन कहेंगे बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। नेक्स्ट, स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा जो होती है, जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करे, एक बिंदु पर टच करे। तो बेटा मैंने आपको बताया था वृत्त की छेदक रेखा के बारे में कि ऐसी रेखा जो वृत्त को दो जगह पे काटे, उससे अपन कहेंगे वृत्त की छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक पॉइंट पर टच करे या काटे या प्रतिच्छेद करे, उससे अपन कहेंगे बेटा स्पर्श रेखा। ना तो प्रतिच्छेद करे ना ही स्पर्श करे, उससे अपन कहेंगे बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा एक शानदार सी प्रमेय की कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। सबसे पहले बेटा वृत्त बनाएंगे। चलो वृत्त बना लेते हैं, बहुत ही प्यारा। चलो ये वृत्त बनाया। वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा बना लेते हैं। स्पर्श रेखा बना लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारी। स्पर्श रेखा मैंने बना ली। मान लो वो बिंदु P है। P बिंदु पर मैंने क्या बनाई बेटा? स्पर्श रेखा बनाई। क्या बनाई? स्पर्श रेखा बनाई। और यहाँ पर ये आपका O केंद्र ले लेते हैं। O केंद्र ले लिया। केंद्र को मैंने स्पर्श बिंदु से मैंने मिला दिया। ये भाई साहब आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है। त्रिज्या को बोल देते हैं आर। आर ये बेटा एक्स वाई आपकी स्पर्श रेखा। क्या बेटा? आपकी स्पर्श रेखा है। इसको कैसे क्या लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, इस प्रमेय को ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, एक शानदार तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं। हल 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 की बात करें, सबसे पहले उपपत्ति कर लिखते हैं। उपपत्ति। अच्छा, उपपत्ति लिखते हैं इसकी बेटा। ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके जिसके बिंदु बिंदु P पर एक बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है। स्पर्श रेखा बेटा एक्स वाई है। क्लियर? ये वृत्त बेटा, उसके P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है बेटा एक्स वाई। क्लियर? अच्छा, वृत्त पर स्पर्श रेखा है एक्स वाई। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भाई साहब? आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है जो त्रिज्या जो है आपकी, त्रिज्या जो है आपकी स्पर्श रेखा पर लंबवत है। त्रिज्या क्या बेटा? आपकी ओपी। और स्पर्श क्या रेखा क्या बेटा? एक्स वाई। तो सिद्ध करना है ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई। सिद्ध करना है। सिद्ध कर लेते हैं बेटा। ओपी लंबवत है किसके बेटा? एक्स वाई। सिद्ध कैसे करोगे बेटा? मान लो इस स्पर्श रेखा पर मैं कोई एक बिंदु ले लेता हूं क्यू। क्यू कोई बिंदु ले लिया मैंने यहां पर, या यहां ले लो, चाहे कहीं पर भी ले लो। मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया। स्पर्श रेखा पर बिंदु P के अतिरिक्त मैंने और कोई बिंदु ले लिया Q। सिद्ध कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। सिद्ध करना है तो मैंने OQ को मैंने मिलाया। मुझे बताओ OQ की दूरी ज्यादा है या OP की दूरी ज्यादा है? मुझे बताओ OQ की दूरी ज्यादा है या OP की दूरी ज्यादा है? OQ ज्यादा है या OP ज्यादा है? तो यहाँ पर बेटा OQ ज्यादा है, OP क्या यहाँ पे कम है। तो इस बात को अपन लिख लेते हैं। हाँ, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु क्यू लेते हैं। क्यू लेते हैं P के अतिरिक्त बिंदु
पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त। क्लियर? अच्छा, तथा ओ व क्यू को, ओ को, ओ को क्यू से, क्यू से, ओ को क्यू से मिलाने पर, ओ को क्यू से मिलाने पर, मिलाने पर। अच्छा, ओ को क्यू से अपन ने मिलाया, तो मुझे बताओ, अगर मैं ये दूरी x मानूं, ये बेटा r है, r ज्यादा है या x ज्यादा है? बेटा यहाँ पे x ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ओ क्यू ज्यादा किससे होगा बेटा? OP से। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, OP, OQ ज्यादा होगा किससे बेटा? OP से। OP यहाँ पे क्या बेटा? त्रिज्या है, त्रिज्या, त्रिज्या से क्या बेटा? ज्यादा है। अपन कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं एक्स वाई स्पर्श रेखा पर पी के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लोगे आप, चाहे आप यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, वो हमेशा ओपी से ज़्यादा होगा। ओपी से क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। लिख देते हैं, तो न्यूनतम दूरी जो होगी ओ से, ओ से, चलिए बात को लिख देते हैं बेटा, इस बात को, रेखा, रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त, अतिरिक्त कोई भी, कोई भी बिंदु लेते हैं तो न्यूनतम दूरी, दूरी रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त कोई भी बिंदु लेते हैं तो न्यूनतम दूरी OP, न्यूनतम दूरी OP, OP ही होगी। और न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है बेटा लंबवत दूरी होती है। कहते हैं न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, न्यूनतम दूरी लंबवत होती है। अतः, अतः OP एक्स वाई के स्पर्श रेखा, एक्स वाई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। अच्छा, क्लियर? ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बनाया, वो केंद्र का वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या r है। यहाँ मैं यहाँ ले लूँ, अगर मैं दूरी यहाँ पर भी ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर और ले लेते, चलो मान लो ये दूरी मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर, तो भी ये दूरी इससे ज़्यादा होगी। यहाँ ले लिया तो भी ये दूरी इससे ज़्यादा होगी बेटा। यहाँ ले ले, कहीं पर भी ले लो बेटा, हमेशा OP से क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी बेटा? O की P से दूरी बेटा न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी ही क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। कोई भी अगर आपको न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो वो हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। क्लियर बेटा? याद होना चाहिए, लंबवत होती है। क्लियर? जैसे एग्जांपल वापस समझा देता हूँ। मान लो ये रेखा है, यहाँ से एक बिंदु बनाया और यहाँ पे बनाई रेखा। इसके अलावा कोई भी इस एक्स वाई पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो। अगर इसको मैं मिलाऊंगा, मिलाऊंगा देखो, तो ये दूरी न्यूनतम दूरी है। क्या बेटा? न्यूनतम। और ये बेटा सारी क्या है? ज्यादा है। और न्यूनतम दूरी क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। ये अपन ने सिद्ध कर दिया। क्लियर?
यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। रेखा एक्स वाई पर पी के अतिरिक्त कोई भी बिंदु अपन लेते हैं तो न्यूनतम दूरी ओपी ही होगी। क्या होगी बेटा? ओपी ही होगी। तो अपन कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी, अतः न्यूनतम दूरी लंबवत होती है, अतः ओपी एक्स वाई स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। मतलब अपन कह सकते हैं ओपी लंबवत किसके होगा बेटा? ओपी लंबवत किसके होगा? एक्स वाई स्पर्श रेखा है, क्या होगा बेटा? लंबवत होगा। ये क्या है? ओपी यहाँ पर क्या है? न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत होती है। नेक्स्ट, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अच्छा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कितनी हो सकती है भाई साहब? अनेक हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। जैसे मेरा इधर देखो बेटा, एक वृत्त बना रहा हूँ, पहला सवाल अपन लेते हैं। चलो यहाँ ले लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल ये पूछा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? चलो, ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखाएं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। इसकी स्पर्श रेखाएं मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। एक तो ये हो गई, 1 2 3, अरे 4, अरे 5, अरे 6, अरे 7। कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बेटा? अनेक हो सकती है। अनेक बिंदु मिलकर एक वृत्त बनता है। इस सारे बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है बेटा? अनेक, 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 बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होती है। क्लियर? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे उसे बिंदुओं पर स्पर्श रेखा जो होती है। चलो बेटा, सवाल नंबर 2। ये वृत्त को कोई रेखा स्पर्श करती है, कोई रेखा स्पर्श करती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर करती है बेटा। एक बिंदु पर ही वो स्पर्श रेखा करती है। एक बिंदु पर ही क्या करती है बेटा? प्रतिच्छेद करती है। अगर वो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उससे अपन कहेंगे बेटा छेदक रेखा। क्या कहेंगे बेटा? छेदक रेखा। इससे अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श रेखा। अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, ना स्पर्श कर रही है, उससे अपन कहेंगे बेटा अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, यह आपको पता होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट, एक बिंदु पर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। दो बिंदुओं पर, मैंने वो बताया था, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु आपका ये रहा। दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। और छेदक रेखा, और छेदक रेखा रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी रेखाएं, कितनी स्पर्श रेखाएं जो समांतर हो सकती है? वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है बेटा। ध्यान से करना बेटा, वृत्त बना रहा हूं, वृत्त, ठीक है, स्पर्श रेखा बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। पहली बना रहा हूं ये, सॉरी, स्पर्श रेखा। पहली स्पर्श रेखा ये होगी, दूसरी आपकी स्पर्श रेखा ये होगी। ये दोनों आपस में क्या होगी? समांतर होगी। अच्छा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, क्या ये रेखा और ये रेखा समांतर है? क्या क्या ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा समांतर है? क्या स्पर्श रेखा ऐसी होती है, समांतर रेखा ऐसी होती है? क्या ये समांतर रेखा है? ये और ये समांतर नहीं है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ दो समांतर रेखा ही आपस में समांतर हो सकती है बेटा। दो रेखा, दो स्पर्श रेखा ही, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक तो ये रही, एक ये रही, एक आपकी ये रही, एक आपकी ये रही, दो समांतर स्पर्श रेखा। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को अपन कहते हैं, या वृत्त तथा ये स्पर्श रेखा, इसका जो उपनिष्ठ बिंदु है उसे अपन कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट,
चलो सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा शानदार तरीके से। चलो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O है बेटा, केंद्र O है, वो केंद्र वाला वृत्त। अच्छा, त्रिज्या कितनी भाई साहब इसकी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा PQ। चलो यहाँ बना लेते अपन, यहाँ ले लेते बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। स्पर्श रेखा PQ, यहाँ ले लेते हैं बिंदु को, स्पर्श रेखा यहाँ पर बिंदु Q, PQ, यहाँ P है, यहाँ पे Q। क्लियर? नेक्स्ट, O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस पर मिलती है कि OQ बराबर कितना बेटा? 12। OQ कितना बेटा? 12। OQ यहाँ पे है बेटा 12, मिला देते बेटा OQ को। OQ ये बेटा आपका O है, O केंद्र है 12, और ये आपकी त्रिज्या होगी बेटा। और त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है बेटा? लंबवत होती है, लंबवत होती है। ये आपकी स्पर्श रेखा हुई। क्लियर? अच्छा, त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये भाई साहब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, OQ कितना? 12। OQ कितना भाई साहब? 12, 12। ठीक है, और आपसे पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई, आपसे पूछा है PQ की लंबाई, तो मतलब आपसे पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई। अपन x मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई को मैंने x मान, मैंने आपको बताया था त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, और जो जिस पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जो कोण 90 डिग्री है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है बेटा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है बेटा कर्ण होती है। क्लियर? ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। सोल्व करते बेटा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना भाई साहब आपका? 12, 12 का स्क्वायर। आधार कितना भाई साहब आपका? x, x का स्क्वायर। लंब कितना भाई साहब आपका? 5, 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 बराबर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, कितना बेटा? 25। 25 को उधर बेटा भेजो बेटा, 144 माइनस 25 बराबर कितना बेटा? x स्क्वायर। माइनस करो कितना आएगा? माइनस यहाँ कर लेते हैं बेटा, 144 माइनस 25 माइनस करते हैं, आपका आएगा 119 x स्क्वायर। x कितना आ गया? x आपका आ गया अंडर रूट 119, अंडर रूट 119। स्पर्श रेखा की जो लंबाई आई है आपका आई भाई साहब अंडर रूट 119। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? कितना आएगा भाई साहब? अंडर रूट 119। नेक्स्ट, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त खींचिए। अच्छा, एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए बेटा, एक वृत्त खींचिए। चलो, वृत्त खींचा, वृत्त की खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, चलो एक वृत्त की रेखा बना लेते हैं, एक बढ़िया शानदार वाली, शानदार ये वाली। अच्छा, इसके समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचिए जिसमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो बेटा? क्या हो? छेदक रेखा हो। ये बना रहा हूं बेटा सबसे पहले मैं स्पर्श रेखा। अरे क्या बना रहा है? अरे क्या बनाया तूने? स्पर्श रेखा। ये बेटा स्पर्श रेखा, और ये भाई साहब आपकी छेदक रेखा, जो अगर एक बिंदु पर टच करे उसे अपन कहेंगे बेटा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा ये आपकी है छेदक रेखा, और ये आपका है अप्रतिच्छेदी रेखा।
ए प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बेटा आपकी प्रश्नावली बहुत ही शानदार वाली 10.1 खत्म होती है। 10.1 खत्म होती है बेटा, 10.1 खत्म होती है। और जल्द ही अपन पढ़ाएंगे बेटा 10.2। ठीक है बेटा, इस प्रश्नावली के अंदर सबसे बढ़िया सवाल जो था कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ये प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आ सकती है। तो बेटा ध्यान रहे, इस प्रमेय को ध्यान से करना है, आराम से करना है, हौले हौले करना है। ठीक है बेटा, नमस्कार, बाय बाय।